हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर वीडियो में फिर से आपको नवाचार के ही बारे में बताएंगे। चैप्टर चेंज होगा, लेकिन उसमें नवाचार के आगमन में यूनिसेफ की क्या भूमिका रही। यूनिसेफ की क्या भूमिका रही। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। याद रखना है आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ ने प्रारंभ में क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे स्टार्टिंग जो इनका सहयोग रहा है यूनिसेफ का बच्चों के लिए, सबसे पहला पॉइंट है प्रभावी मुक्त शिक्षा। प्रभावी मुफ्त शिक्षा प्रभावी भी होगी और निःशुल्क होगी, जिसको हम जानेंगे निःशुल्क शिक्षा के बारे में। इसके बाद क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। क्षेत्रीय विषमताएं क्या हो गई? ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण व शहरी ये हमारी क्या है? क्षेत्रीय विषमताएं। यूनिसेफ ने क्या किया? शिक्षा के स्तर को इस तरह से प्रभावी और मुफ्त शिक्षा रखी कि उसमें क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया, ग्रामीण और शहरी स्तर पर। तीसरा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन व लिंग भेद को समाप्त करना। थर्ड पॉइंट, लिंग भेद को समाप्त करना। लिंग भेद को समाप्त करना। लिंग भेद को समाप्त करना, बालक एवं बालिका दोनों के वर्ग में जो बालिका का स्तर शिक्षा में जो आज भी हम कम देखते हैं, पुरुष और स्त्रियों की जो लिटरेसी है, साक्षरता है, आज भी हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम आंकड़ों में देखते हैं कि स्त्रियों की जो शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, अभी भी पुरुषों की अपेक्षा कम है। इस तरह से यूनिसेफ ने ये सबसे स्टार्टिंग में ही शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव जो ये किया, प्रभावी मुक्त शिक्षा और
जो क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, ग्रामीण और शहरी के हिसाब से उन्होंने शिक्षा के स्तर को बिल्कुल मानक जो उसका था वो बराबर रखा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, लिंग भेद को समाप्त किया गया, बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट, शिक्षा हेतु युवाओं व किशोरों की तैयारी। शिक्षा हेतु जो शिक्षा के लिए जो तैयार करना था वो किशोरों को और युवाओं को तैयार किया गया। और इसके बाद किशोरों और युवाओं की तैयारी और इसके बाद वैकल्पिक शिक्षा का समर्थन। पहले हम किशोरों व युवाओं की तैयारी, इसके लिए शिक्षा की और फिर है वैकल्पिक शिक्षा का समर्थन। वैकल्पिक शिक्षा का समर्थन। वैकल्पिक शिक्षा के समर्थन के बारे में हम वैकल्पिक शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। एट दैट टाइम जो ये पॉइंट रखा गया होगा उस समय का समाज में क्या प्रचलित था, क्या बहुत अहम भूमिका के रूप में उभर कर आया था, ये हम वैकल्पिक शिक्षा के बारे में रखा गया होगा कि जो पाठ्यक्रम पहले से चला आ रहा था वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वैकल्पिक शिक्षा एक उसमें ऐड की जाएगी और उसमें समाज में एट दैट टाइम में करंट में क्या चल रहा है और क्या बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बताना है, इसलिए इस वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। अब हम यूनिसेफ द्वारा किए जाने वाले प्रयास में जो कुछ इन्होंने युवा पॉइंट अपने रखे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पहला है शिक्षा व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिकरण शिक्षा, ये यूनिसेफ ने बच्चों के लिए ये शिक्षा प्रदान रखी कि क्या शिक्षा कैसी हो, शिक्षा अनिवार्य शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, सार्वभौमिकरण शिक्षा हो। यानी सार्वभौमिक का मतलब है पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे देश को लेके हम चलते हैं। पूरे देश में किस तरह से शिक्षा का जो स्तर है वो जो शिक्षा में कमी है उस कमी को कैसे दूर किया जाए और शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाए। दूसरा, बालिका शिक्षा व लिंग समानता द्वारा महिला सशक्तिकरण। पहले तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, फिर इसके बाद लिंग असमानता को दूर किया। बालक और बालिका में कोई भी भेद नहीं होगा, शिक्षा को लेकर बालक और बालिका में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा। जिस तरह से बालक को शिक्षा दी जाएगी वैसे ही बालिका को भी शिक्षा दी जाएगी। ये लिंग जो समानता थी वो असमानता, वो उस लिंग असमानता को दूर किया। और इसके बाद महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण यानी महिला को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए बहुत सी योजनाओं को संचालित किया, बहुत सी विचारों को रखा कि इसके तहत इसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद आपातकालीन परिस्थितियों व संकट काल के बाद शिक्षा की व्यवस्था। कोई भी आपातकाल परिस्थितियां आ जाती हैं या संकटकालीन स्थिति हो जाती है तो उसके बाद भी शिक्षा की व्यवस्था निरंतर चलती ही रहेगी। नेक्स्ट, पूर्व बाल्यकाल विकास व विद्यालय तत्परता। पूर्व बाल्यकाल विकास, जब बाल्यावस्था का जो विकास होता है उसके पहले की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से शिक्षा, उसकी जो परिवार से शिक्षा, विद्यालय से शिक्षा, वो उसके लिए पूरी तरह से तत्पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना। फिर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना जो प्रारंभिक शिक्षा है, और फिर प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा के यानी इंटर तक के जो भी शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश किया जाए।
फिर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे प्रवेश हों, बालक बालिका किसी भी वर्ग के हों, वो सभी बालक बालिका इसमें प्रवेश हो सकते हैं। जीवन कौशल शिक्षा, जीवन को किस तरह से कुशल बनाना है, जीवन जीने लायक शिक्षा, इन सब चीज़ों का उसमें रखा गया, बताया गया। ये व्यू ऑफ पॉइंट उन्होंने रखे। शिक्षा तक सभी की पहुंच, शिक्षा है अगर तो उस तक हर बालक बालिका की पहुंच होनी चाहिए, हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। समाज में हर रहने वाला जो व्यक्ति है, शिक्षार्थी है, बालक है, बालिका है, उसको शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए। और लास्ट है लिंग आधारित विभिन्नता को समानता पे लाना। वो हमने आपको बताया कि जो असमानता थी उसको समानता पे किया गया। ये सारे यूनिसेफ के व्यू ऑफ पॉइंट थे जिन्होंने बालक और बालिका के लिए रखे, शिक्षा के लिए रखे और समाज के स्तर को ऊंचा करने के लिए रखे। जिस समय हमारी शिक्षा की कमी को दूर किया जाएगा, शिक्षा से सभी को रूबरू कराया जाएगा, तो हमारे समाज का जो दर्पण होगा वो बहुत ही विकसित होगा। इस तरह से भारत में यूनिसेफ द्वारा और भी जो कार्य किए गए उसके बारे में मई 1949 में यूनिसेफ भारत में कई प्रकार की सहायता और कई प्रकार के कार्य ऐसे कर रहे हैं जो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, उचित पोषण से भी संबंधित हैं, क्योंकि स्वस्थ हुआ शिक्षित बच्चों से ही देश में खुशहाली आती है। बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो वही, ये बच्चे ही उस देश की, हमारे देश की शान होंगे और वही बच्चे युवा के रूप में बदलेंगे और देश को संभालने में या समाज को संभालने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या रखा? यूनिसेफ ने सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कलकत्ता को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए श्रमिक या आर्थिक अनुदान दिया। फिर से इसको देख लेते हैं। यूनिसेफ ने सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कलकत्ता को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आर्थिक अनुदान दिया। ये भी पॉइंट बहुत ही अहम है, ये अपने माइंड में रखना। इसके बाद है मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। तीसरा पॉइंट है गंभीर रोगों पर नियंत्रण, मलेरिया उन्मूलन हेतु डीडीटी का वितरण, क्षय रोग के उन्मूलन के लिए बीसीजी वैक्सीन, उपकरण तथा वाहन उपलब्ध कराना, कोड़ उन्मूलन हेतु डेस्ट्रोन टैबलेट, उपकरण व वाहन, ट्रैकोमा रोग के उन्मूलन हेतु पंजाब, गुजरात व राजस्थान प्रांतों को सहायता प्रदान करना, घेंघा के उन्मूलन हेतु आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना, पेंसिलिन का उत्पादन चेचक उन्मूलन हेतु किया गया। और इसके बाद स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रयोगशाला स्थापित करना, ट्रिपल वैक्सीन उपलब्ध कराना आदि प्रयास यूनिसेफ द्वारा ही किए जा रहे हैं। प्रीवोकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सेकंड, पांचवा पॉइंट है अपंग बच्चों की सहायता। छठवां पॉइंट है पोषण संबंधी कार्यक्रम और सातवां पॉइंट है परिवार कल्याण। इस तरह से हमने यूनिसेफ के बारे में समझा कि यूनिसेफ बालक और बालिकाओं के लिए मोस्टली जो है यूनिसेफ बच्चों के लिए ही बनी है। जैसे कि चिल्ड्रन फंड हमने आपको बताया कि चिल्ड्रन फंड है, तो ये बच्चों के लिए ही है। और बच्चों के लिए इसने क्या किया कि ये हेल्थ के लिए और इसके बाद प्रशिक्षित जो भी कार्यक्रम है उसके लिए, हेल्थ जो ऑल इंडिया उसके लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए जो भी इन्होंने आर्थिक मदद की, ये सारी चीज़ें किस तरह से शिक्षा में जीवन कौशल शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इन सब शिक्षा को रखा। इस प्रकार से हमने यूनिसेफ की सहायता किस तरह से बच्चों के लिए की उसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में हमने जाना। और इस तरह से हम अपना लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।